Hi, this is Tanu. Welcome to my YouTube channel. In today's video, I will be telling you the difference between the two easily confused words some and any. Some and any का यूज करने में लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है, स्पेशली इसका यूज हम लोग सेंटेंस में कैसे करते हैं इसके बारे में कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको तीन डिफरेंसेस बताने वाली हूँ सम और एनी के बीच में। पहला डिफरेंस ये है कि सम जो हम लोग यूज करते हैं वो हमेशा हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ यूज करते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सम मनी। आई हैव सम मनी ये जो है एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहां पर हम लोग एनी का यूज नहीं करेंगे। ये पॉजिटिव सेंटेंस के साथ हम लोग सम का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सम मनी और आई हैव सम टाइम और आई हैव सम फूड। द सेकेंड वर्ड इज एनी। एनी का यूज नहीं तो नेगेटिव सेंटेंस के साथ होता है या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ हम लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट हैव एनी मनी। आई डोंट हैव एनी मनी ये एक नेगेटिव सेंटेंस है जहां पर हम लोग बता रहे हैं कि हमारे पास मनी नहीं है, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है और इस सेंटेंस में हम लोग एनी का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट हैव एनी टाइम ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है और यहां पर हम लोग सम का यूज नहीं करेंगे, यहां पर एनी का यूज करेंगे। दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो क्वेश्चंस से रिलेटेड है। क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस जो है उसको हम लोग इंटरोगेटिव बोलते हैं और वहां पर भी हम लोग एनी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव एनी मनी और डू यू हैव एनी टाइम ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और यहां पर हम सम का यूज नहीं करेंगे, दैट इज रॉन्ग। तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे एनी का। डिफरेंस इज कि जब हम सम का यूज करते हैं किसी क्वेश्चन में तो हम लोग एक पॉजिटिव रिप्लाई एक्सपेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आस्क अ क्वेश्चन, डू यू वांट सम वाटर, तो इस का आंसर जो है हम लोग कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, डू यू वांट सम जूस, तो यहां पर भी जो एक रिप्लाई है वो हम लोग पॉजिटिव रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये एक अलग यूज है सम का। थर्ड है एनी जो है हम लोग नेवर, हार्डली और विदाउट के साथ भी यूज करते हैं। For example, I will tell you a few sentences. She has never any time. Or let's take another example. She has hardly any time. तो यहाँ पर never और hardly के साथ भी हम लोग any का यूज करते हैं, ऐसे sentences बनाते हैं। और हम लोग without का भी यूज कर सकते हैं। For example, she passed the exam without making any mistakes. तो यहाँ पर any का यूज हम लोग without के साथ भी कर सकते हैं। तो ये थ्री वर्ड्स हैं, hardly, never and without, जिसका यूज हम लोग any के साथ करते हैं। तो ये तीन डिफरेंसेस है सम और any का के यूजेस में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंसेस between these two words and how to use them correctly in a sentence. I will be coming up with some more interesting topics in my next video. If you have liked it, please like and subscribe to my channel. Till then,